एलोन मस्क एक बहुत ही खतरनाक लाइन कहता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एलोन मस्क कहते हैं कि एक नोटबुक लो और अपना अगले 10 साल का एक गोल लिख दो कि मुझे अगले 10 साल में ये सब चीज़ें हासिल करनी है। मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे इतना बड़ा एक बैंक बैलेंस चाहिए। अपने अगले 10 साल का ऐसा एक गोल बना दो। अगले दिन फिर आओ, उस नोटबुक को उठाओ, अपना गोल वही रहने दो कि मुझे ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए और इतना बड़ा एक बैंक बैलेंस चाहिए। गोल वही सब रहने दो, बस अपना टाइम कम कर दो कि मुझे यही सब चीज़ें अगले 5 साल में हासिल करनी है। अगले दिन फिर आओ, अपना गोल वही रहने दो कि मुझे ये सब हासिल करना है, इतना बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। गोल वही सब रहने दो, बस अपना टाइम पीरियड 5 साल से अब 2 साल कर दो कि मुझे यही सब चीज़ें अगले 2 साल में हासिल करनी है। अपने 10 साल के गोल को 2 साल में हासिल करना है। इसे कहते हैं अपना 100% पोटेंशियल एक्टिवेट करना। एक निश्चय कर लो कि मुझे अगले 2 साल में ये सब हासिल करना ही करना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपका 100% पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप ऐसे मज़े में नहीं रहोगे। आपको पता होगा कि मेरा गोल बहुत बड़ा है और मुझे वो 2 साल में हासिल करना है। फिर आप पागलों की तरह मेहनत करोगे। इसे कहते हैं 100% पोटेंशियल एक्टिवेट करना। जब आप ये निश्चय कर लोगे कि मुझे अपना गोल 2 साल में हासिल करना है ना, तो भले ही आप उस गोल को 2 साल में हासिल ना कर पाओ, लेकिन आप उस बंदे से बहुत आगे निकल जाओगे मेरे भाई, जो उसी गोल को अगले 10 साल में हासिल करने का सोचकर बैठा है। आप उस बंदे से बहुत आगे निकल जाओगे। एलोन मस्क कहता है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे घर की सफाई करने में 6 महीने लगने वाले हैं, तो यकीन मानिए आपको अपनी घर की सफाई करने में 6 महीने ही लगेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं यही सफाई 3 महीने में कर दूंगा, तो आपको 3 महीने ही लगेंगे। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया कि मैं घर की सफाई सिर्फ 15 दिनों में ख़त्म कर दूंगा, तो आप अपने घर की सफाई सिर्फ 15 दिनों में ही कर दोगे। एक बार आपने सोच लिया, निश्चय कर लिया, वो चीज़ होने लग जाती है। ये होती है निश्चय की पावर। एक बार आपने निश्चय कर लिया तो ये पूरा यूनिवर्स, आपकी बॉडी, हर चीज़ आपको सपोर्ट करती है। निश्चय का मतलब ये नहीं होता यार कि आपने सोच लिया और वो चीज़ हो जाएगी, नहीं। निश्चय का मतलब ये होता है कि आप अपने उस गोल को हासिल करने के लिए अपनी जान लगा दोगे। आप खुद चैन से नहीं बैठोगे, आराम से नहीं बैठोगे। अगर आप ऐसा निश्चय करोगे ना, तो वो चीज़ होकर रहेगी मेरे भाई। तो बस आज से निश्चय कर लो यार कि मैं अपने गोल को 2 साल में हासिल करके रहूँगा। इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट जब छोटे थे, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी के सामने, अपने दोस्तों के सामने ये निश्चय कर लिया कि 30 साल की उम्र से पहले मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। अगर नहीं बन पाया तो मैं इस बड़ी सी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। उन्होंने ये निश्चय कर लिया और कहते हैं कि 25-26 साल की उम्र में वो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो ये होती है निश्चय की पावर। बात करते हैं अपने बोनस पॉइंट की। कई बार क्या होता है कि 10-20 दिन तो हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन 21वें दिन हमारे अंदर का मोटिवेशन गायब हो जाता है और हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मतलब आपके निश्चय में पावर ही नहीं था मेरे भाई। तो कभी भी निश्चय करो तो उस चीज़ को फील करो, लिख दो कहीं पर। अगर आप 10 दिन मेहनत करते हो और 11वें दिन मोटिवेशन गायब हो जाता है, वो मोटिवेशन नहीं रहता जो पहले दिन था, तो उस चीज़ को याद करो जिस वजह से पहले दिन वो मोटिवेशन आया था। तो उस चीज़ को याद करो जिसकी वजह से आपने मेहनत करना शुरू किया था। एक लाइन है कि जब भी छोड़ने का मन करे तो सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। बस वही मेरे भाई। अगर ये समझ नहीं आया तो ये सुनो यार कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो, एक्सरसाइज करना शुरू किया, अपने ड्रीम के लिए काम करना शुरू किया, कोई कमिटमेंट करते हो, तो देखो कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है, जिसकी वजह से तुम मेहनत करने पर मजबूर हो गए। देखो अपने अंदर, और वही चीज़ एक एक करके, एक एक लाइन, एक एक शब्द एक बड़े चार्ट पेपर में लिखकर अपने बेडरूम पे लगा दो और उसे हर रोज़ पढ़ो। वो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई जो तुम्हें मोटिवेट कर सकता है। हर बंदे का अपना है यार। जैसे कि आप लिख सकते हो कि मुझे अगले 2 साल में अपना ड्रीम पूरा करना है, इसीलिए मैं आराम से नहीं बैठ सकता।
मुझे अगले 1 साल में 2 साल में अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देनी है। ऐसी लाइनें एक बड़े चार्ट पेपर में लिखकर अपने बेडरूम पे लगा दो। आप अपना सबसे बड़ा सपना, आप अपने सारे गोल उस बड़े चार्ट पेपर में लिख सकते हो। जब आप हर रोज़ इन सब चीज़ों को पढ़ोगे, जब आपके सामने वजह होगी कि मैं क्यों ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो मोटिवेशन हमेशा जिंदा रहेगा मेरे भाई, जो 10-20 दिनों के बाद चला जाता था। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि आप भूल जाते हो कि आपने मेहनत करना क्यों शुरू किया था। तो वो सारी चीज़ें एक बड़े चार्ट पेपर में लिखकर अपने बेडरूम पे लगा दो। और मैं फिर कहता हूँ कि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है और आपका अपना अलग मोटिवेशन है। तो जो भी आपका मोटिवेशन है ना, जो चीज़ें आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करती है, चाहे वो अपने ड्रीम के प्रति हो, चाहे वो एक्सरसाइज के प्रति हो, चाहे वो कोई नई चीज़ शुरू करनी है उसके प्रति हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही है, जो भी चीज़ें आपको मेहनत करने पर मजबूर करती है, वो सारी चीज़ें एक बड़े चार्ट पेपर में लिख लो यार, और हर रोज़ उसको पढ़ो। फिर देखो मेरे भाई, आपका कमिटमेंट कभी नहीं टूटेगा।